एक 40 साल की हिंदुस्तानी महिला जिसने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर रखा है और उसके फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े हैं। वह बेंगलुरु के एक पोस्ट एरिया के बहुत बड़े बंगले के बाहर जाकर सुबह सुबह खड़ी हो जाती है और उसके बाद अंदर की तरफ झांकने लगती है। काफ़ी देर तक जब वह झांकती रहती है तो उसके बाद उस घर का जो बेटा होता है उसकी झलक उसे मिल जाती है और उसके बाद आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से इस घर के बंगले के बाहर आकर खड़ी होती है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बेंगलुरु के अंदर पोस्ट एरिया में एक बहुत बड़ा मकान होता है, जिस मकान के अंदर पति पत्नी रहा करते हैं, जिसमें से पत्नी की उम्र 35 साल है और पति जो है वह 38 साल का है। यहाँ पर पति का बहुत अच्छा खासा बिजनेस है और उस बिजनेस को करके वह अच्छी तरह से अपने घर परिवार को चला रहा है। पत्नी का नाम नीलम होता है और पति का नाम होता है सतवीर। नीलम और सतवीर अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे और अपने बेटे को उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेज रखा था। यहाँ पर जो सतवीर होता है उसने नीलम की देखरेख के लिए एक नौकर घर पर रख रखा है, जिसका नाम होता है अक्षय। अब जो अक्षय होता है वह नीलम के साथ इधर उधर कहीं भी उसे जाना होता तो उसके साथ ही चला करता और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तभी एक दिन की बात होती है जब नीलम ज्वेलरी खरीदकर ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलती है और अक्षय उसकी के साथ था। तो उसी दौरान यहाँ पर नीलम को देखकर दो चोर आ जाते हैं और चोर आकर उससे ज्वेलरी छीनने की कोशिश करते हैं उस ज्वेलरी शॉप के बाहर ही। लेकिन जो अक्षय था उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। और जैसे ही वो देखता है कि चोर आकर मैडम से छीना झपटी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो अक्षय होता है वह उन लोगों से लोहा लेता है अकेला ही और उनको वहाँ से भगा देता है। अब जैसे अक्षय की मालकिन अक्षय को देखती है कि उसने अकेली उसे बचा लिया, उसकी ज्वेलरी भी बच गई है, तो उसके बाद वह मन ही मन उसे पसंद करने लगती है, न जाने क्यों। इसका कारण यह भी था दोस्तों कि यहाँ पर जो उसका पति होता है सतवीर, वह उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। वह तो दिन रात अपने बिजनेस में ही काम किया करता और इसी वजह से जो पत्नी होती है उसके मन में काफ़ी सारी इच्छाएं होती हैं और जब अक्षय की पावर को देखती है, यानी कि उसकी ताकत को देखती है, तो देखने के बाद वह मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। अब क्या होना था, अब जो नीलम होती है वह अक्षय की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है और कहीं ना कहीं जो अक्षय होता है वह भी मालकिन की इस निगाहों को भांप जाता है। यहाँ पर जो नीलम होती है अब तक वह उससे ऐसे बात नहीं किया करती थी, लेकिन जब से ये सब कुछ हुआ है उसके बाद से जो नीलम होती है वह उससे बैठकर बातें भी किया करती है और उसके घर परिवार के बारे में भी पूछा करती है। तो यहाँ पर अक्षय भी उसे बता देता है कि मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है, मेरी बहन है और मेरे माता पिता हैं। तो यहाँ पर इन बातों को करते करते जो नीलम है वो उसे शादी के बारे में पूछने लगती है। तो जो अक्षय पहले से सभी बातों को भांप चुका था वह कहने लगता है कि नहीं मैडम, अभी शादी का इरादा नहीं है और अभी तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँगा, उसके बाद शादी करने का इरादा है। तो यहाँ पर जब नीलम इन बातों को सुनती है तो उसे भी इस बात की हरी झंडी मिल जाती है। और यहाँ पर जो नीलम होती है एक दिन वह अक्षय से इसी तरह से बैठकर जब बात कर रही थी तो उससे कहने लगती है कि देखो अक्षय, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे जो मालिक हैं वो ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते हैं और मैं अकेली रह जाती हूँ। भले ही मेरी उम्र 35 साल है लेकिन अरमान तो मेरे भी होते हैं। इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जो अक्षय होता है वह जो कि पहले से इन सब चीज़ों को भांप चुका था वह कहने लगता है कि हाँ मालकिन, आप सही कह रही हो और मालिक को ये बात सोचनी चाहिए। इसके बाद जो नीलम होती है मालकिन, वह कहने लगती है कि मालिक नहीं सोचता तो तुम तो सोच सकते हो ना, तो तुम मेरे साथ टाइम बिताओ, अगर तुम टाइम बिताते हो तो उसके तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। अब यहाँ पर जब अक्षय ये बात सुनता है कि उसे पैसे भी मिलेंगे तो वह बड़ा ही खुश हो जाता है और सोचता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, पैसे के पैसे मिलेंगे और मज़ा का मज़ा मिलेगा। ऐसा सोचकर जो अक्षय होता है वह इस बात के लिए हामी भर देता है और उसके बाद उन दोनों का सिलसिला ऐसा ही चलने लगता है। यहाँ पर नीलम और अक्षय दोनों के दोनों घर पर तो कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी नौकर थे जो घर को संभालने के लिए रहा करते थे। तो नीलम को डर लगता है कि कहीं वो सतवीर से कुछ कह देंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जो नीलम होती है वह अक्षय को लेकर अलग अलग होटलों में जाया करती और वहां पर उसके साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाया करती। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद यहां पर जो मालिक सतवीर होता है उसे इस बात पर शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पहले जब भी कभी वो रात को आराम किया करते थे तो नीलम उससे प्यार किया करती थी, लेकिन आजकल जो नीलम है वो बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करती है और दूरियां बढ़ाकर रखती है। इन बातों को देखकर स्टार्टिंग में तो जो सतवीर है वो सोचता है कि वैसे ही हो गया होगा, यह परेशान होगी किसी बात को लेकर, लेकिन धीरे धीरे जब इन बातों को कुछ दिन बीत जाते हैं तो कुछ दिनों बाद उसे विश्वास होने लगता है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, वरना मेरी पत्नी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती।
ऐसा ही सोचकर यहाँ पर जो मालिक होता है, एक दिन जब उसकी पत्नी नहाने के लिए वॉशरूम में गई थी तो उसी दौरान वो अपनी पत्नी के फ़ोन में गूगल मैप निकालता है और उसकी लोकेशन को ऑन कर देता है, यानी कि लोकेशन शेयर कर देता है। ये कोई ऐसा तरीका था जिस तरीके से नीलम जहां भी जाएगी वहां की लोकेशन मालिक को मिलती रहेगी, और इसी वजह से यहां पर जब वह लोकेशन ऑन करके अपने काम पर चला जाता है तो मालकिन जब अब नौकर के साथ बाहर निकलती है, होटल में जाने के लिए होती है, तो यहां पर पति को पता चलता है कि वो वहां गई है। तो यहां पर जब मालिक शाम के समय घर आता है तो पूछने लगता है कि कहां गई थी, आज क्या क्या किया था। तो उसके बाद नीलम बड़े रूडली व्यवहार से कहने लगती है कि कहीं नहीं, दोस्त की पार्टी में गई थी, उसने एक होटल में पार्टी रख रखी थी, और इसी वजह से यहाँ पर जो पति होता है वह चुपचाप रह जाता है। हालांकि उसे महसूस हो गया था कि हो ना हो इस नौकर के साथ ही इसका कुछ चल रहा है, क्योंकि नौकर हमेशा साथ रहा करता है। और मालिक ने जब नौकर से पूछा था कि मालकिन क्या करती है आजकल, तो यहाँ पर नौकर कहता है कि कुछ नहीं मालिक, वही करती है जो आज तक करती हुई आई है। तो नौकर जो बात को छुपा रहा था, तो इस बात से सतवीर को पूरा शक हो जाता है। इसके बाद जो सतवीर होता है अब उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता है, क्योंकि वह किसी भी तरह से अपने घर को नहीं उजाड़ना चाहता, और अगर वो बिना सबूत के कुछ भी कहेगा तो उसके बाद उसकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं मानेगी। यही सोचकर जो मालिक होता है वह अब अपना एक पर्सनल आदमी कुछ पैसे देकर अपनी पत्नी के पीछे लगा देता है और कहता है कि मेरी पत्नी के बारे में पूरी डिटेल मुझे लाकर दो, लेकिन इनके बारे में कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वह जासूसी का काम किया करता था और उसके बाद वह ऐसा ही काम करता है। यहाँ पर उसकी पत्नी की लगभग 5 दिन के अंदर वो पूरी कुंडली निकालकर उसे दे देता है। कहता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के नौकर के ही साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है और वह जगह जगह होटलों में जाकर उसके साथ संबंध बनाया करती है। तो यहाँ पर जो मालिक होता है उसे इस बात का बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वो उसके साथ विश्वासघात कर रही थी। इसके बाद जो सतवीर होता है वह सोचता है कि एक बार समझा कर देख लेता हूं, अगर समझ जाती है तो ठीक है, वरना फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो सतवीर होता है वह अपनी पत्नी के पास आता है शाम के समय, और शाम के समय जब पत्नी उसे करवट लेकर आराम कर रही थी तो वह कहने लगता है कि नीलम देखो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तो नीलम बड़ी परेशान सी आवाज में कहने लगती है कि मैं थकी हुई हूं और मुझे आराम करना है, सुबह बात करेंगे जो भी बात करनी है। लेकिन तभी जो सतवीर है वो कहने लगता है देखो नीलम, ये बात करनी जरूरी है और अभी के अभी मुझसे बात करो। उसके बाद नीलम परेशान सी होती हुई बैठी तो हो जाती है, लेकिन जब सतवीर उससे कहता है कि हमारे रिश्ते में बहुत ज्यादा दूरियां आ रही हैं और उसका कारण भी मुझे पता है और तुम यह सब कुछ बंद कर दो, लेकिन जो नीलम होती है एकदम से सिरे से इस बात को खारिज कर देती है और उल्टा अपने पति पर ही चढ़ बैठती है। कहती है कि देखो, एक तो इतनी उम्र हो गई है और ऊपर से तुम मेरे ऊपर ही इस बात का इल्जाम लगा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो और मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रही। इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है वह दोबारा से समझाता है, लेकिन पत्नी एक भी बात समझने के लिए तैयार नहीं है और कहने लगती है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं ऐसा वैसा कुछ कर रही हूं। तो यहां पर पति चुपचाप रह जाता है, क्योंकि उसने सबूत के बारे में तो सोचा ही नहीं था। इसके बाद यहां पर इन दोनों की बातें थम जाती हैं और उसके बाद दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह यहां पर जो पति है वह सोचने लगता है कि इसका तो कोई ना कोई सबूत दिखाना ही होगा और उसके बाद ही ये ठीक हो सकती है। ऐसा सोचकर जो पति है वो फिलहाल तो यहां से अपने ऑफिस चला जाता है और पत्नी घर पर बैठी बैठी सोचने लगती है कि अब पति को सच में ही पता चल गया या फिर वो वैसे ही बात कर रहा है। तो वो सोचने लगती है कि इसे कहां फुर्सत मिलती है, इसे क्या पता चलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं है, अपनी जिंदगी को एंजॉय से जीते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने पति के पास फोन करती है और कहती है कि मैं ना अपनी सहेली की पार्टी में जा रही हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो उसको फोन करके पूछ लेना। यहाँ पर उसने अपनी सहेली से पहले बोल दिया था कि मुझे कहीं पर्सनल किसी काम से जाना है, अगर मेरे पति का फोन आए तो तू उसे बता देना कि हाँ मेरे पास पार्टी है और उसी पार्टी के अंदर आपकी पत्नी आई हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो पति था वह पहले से इन बातों को जाना पहचाना था और उसके बाद वह कहता है कि ठीक है, शौक से जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। पत्नी फोन काट देती है और उसके बाद अच्छी तरह से तैयार होने लगती है। इधर जो पति होता है उसी जासूस के पास फोन करता है और उसे बताता है कि मेरी पत्नी आज घर से निकल रही है और आज जहां पर भी वो जाए वहां पर पहुंचकर मुझे फोन कर देना और मैं उसको आज रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। जासूस कहता है कि ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो केवल पेमेंट से मतलब है। यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है थोड़ी देर में सज संवरती है और सजने संवरने के बाद अक्षय को लेकर घर से निकल जाती है। उसने अपनी गाड़ी भी नहीं ली थी क्योंकि गाड़ियों के अंदर जीपीएस लगे हुए थे। उसने तो एक पर्सनल गाड़ी मंगाई थी, प्राइवेट गाड़ी, और उस गाड़ी में बैठकर अक्षय के साथ वहां से सीधा एक बहुत बड़े होटल पर पहुंच जाती है।
होटल पर पहुंचने के बाद वह होटल में अपनी आईडी बदलकर एक कमरा लेती है और कमरा लेने के बाद उस कमरे के अंदर चली जाती है। जासूस जो कि पीछा कर रहा था बिल्कुल उनकी निगाह में ना आते हुए, और वह जब ये देखता है कि वो कमरे के अंदर चली गई है तो उसके बाद सतवीर को फोन कर देता है और सतवीर इस बात को सुनकर फौरन से वहां से सीधा उस जगह पर आ जाता है जिस जगह के लिए उसने बताया था। होटल का कमरा नंबर भी उसे बता दिया गया था। तो यहां पर सतवीर सीधा उस कमरे पर जाता है और उस कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगता है। अब जब पहले वो दरवाजा खटखटाता है तो थोड़ा धीमी आवाज थी, तो उसके बाद यहां पर उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन दोबारा वो जोर से दरवाजा खटखटाता है और आवाज लगाता है कि बाहर निकलो, मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूं। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो नीलम होती है वह अंदर से दरवाजा नहीं खोलती है और उसके बाद यहां पर जो सतवीर होता है वो उस होटल के स्टाफ को बुलाता है और मास्टर की मांगने लगता है, लेकिन वो लोग मना करने लगते हैं, कहते हैं कि सर प्राइवेसी है। लेकिन सतवीर के पास इतना पैसा था, वो उन्हें धमकाने लगता है, कहता है कि देखो ये अंदर जो है वो मेरी पत्नी है और अगर तुम लोगों ने मुझे अभी के अभी मास्टर की लाकर नहीं दी तो उसके बाद देख लेना फिर क्या होता है। यहां पर जो सतवीर होता है अपनी पत्नी का फोटो दिखाता है और होटल का स्टाफ कहता है कि हाँ यही महिला है इसके अंदर। तो उसके बाद वो लोग डर जाते हैं और डरकर मास्टर की लाकर दे देते हैं। जैसे मास्टर की आती है तो उसके बाद जो सतवीर होता है वह दरवाजा खोलता है और खोलते ही अंदर का नजारा देखकर एकदम से अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। यहां पर जो पत्नी होती है वह उसे सफाई देने लगती है, कहती है कि मैं किसी काम से आई थी और यहां पर कुछ काम कर रहे थे, लेकिन पति कहने लगता है कि यहां पर कौन सा काम हो रहा है, ये तो सभी लोगों को पता है इस तरह के कमरे में कैसा काम हुआ करता है। ऐसा कहकर वह अपने गुस्से को उस नौकर पर निकालना चाहता है, लेकिन तभी जो नौकर होता है वह मालकिन के पीछे हो जाता है और मालकिन एकदम से सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि इसकी किसमें कोई भी गलती नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मैं नहीं किया है। इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो मालिक होता है वह समझ जाता है कि ये इस नौकर को कुछ भी नहीं करने देगी, तो इसी वजह से जो मालिक होता है वो पीछे हटता है और कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो, घर चलकर बात करते हैं, यहाँ पर तमाशा हो जाएगा और खामखा और किसी को पता चल गया तो बात काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो नौकर होता है उसे भी वो अपने साथ लेता है, मालकिन को भी अपने साथ लेता है और सभी को लेकर घर चला जाता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि देखो आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब तो तुम इस बात को मानोगी। लेकिन जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि हाँ पकड़ लिया है, लेकिन इसमें सारी की सारी मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती है, तुम मुझे टाइम देते तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि टाइम देते मतलब क्या है तुम्हारा, अगर मैं तुम्हें टाइम देने में लगा रहूं तो पैसा कैसे कमाऊंगा और परिवार आगे कैसे चलेगा। हाँ इतना तो टाइम मैं तुम्हें दिया करता हूं जितना तुम्हें चाहिए, इससे ज्यादा टाइम तुम क्या लोगी। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वह उसकी बात को सिरे से खारिज कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ समय बिताना चाहिए था और अब ठीक है जो कुछ चल रहा है उसे चलने दो और इस बात में बिल्कुल भी आड़े मत आओ। लेकिन यहां पर जो पति होता है वो उसे 2-3 बार समझाता है, कहता है कि देख लो ये आखिरी मौका है, इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन पत्नी मानती नहीं है और कहती है कि मैं तो ऐसा ही करूंगी और ये जो कुछ भी चल रहा है इसे 4 दीवारी के अंदर चलने दो और किसी को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब पति इस बात को सुनकर सहन नहीं कर पाता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता हूं और डिवोर्स देकर तुम इसी नौकर के साथ रहो, अपनी जिंदगी को व्यतीत करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो नौकर होता है वह चुपचाप कोने में खड़ा हुआ था और इसके बाद जो पत्नी होती है वो कहती है कि ठीक है डिवोर्स दे दो, कोई बात नहीं, मैं तो इसके साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लूंगी। यहाँ पर जो सतवीर होता है वो ऐसा ही करता है, उसके कागज बनवाता है और कागज बनवाकर उन पर साइन करके कह देता है कि इस पर तुम साइन कर दो और तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं दे दूंगा और अपनी जिंदगी को इस नौकर के साथ ही व्यतीत करो। नीलम उस टाइम पर एक पल भी नहीं सोचती है और उस नौकर के साथ रहने के लिए अपने पति को तलाक दे देती है। पति भी तलाक देकर उसे उसका हिस्सा देकर वहां से भेज देता है और इस घर के अंदर अकेला रहने लगता है। नीलम उस नौकर के साथ चली जाती है, नौकर के साथ अपनी जिंदगी को जीने लगती है। नौकर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि नीलम के पास इतना पैसा है कि उसके काफी दिन आराम से व्यतीत हो जाएंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जब सतवीर घर के अंदर अकेला रह जाता है तो उसके बाद एक दिन उसके बेटे का फोन आता है और वो पूछने लगता है कि पिताजी माँ कहाँ है, माँ से बात करनी है। लेकिन तभी यहाँ पर जो पिता होता है वो अपने बेटे को रो रो कर पूरी बात बता देता है कि तुम्हारी माँ तो इस तरह से घर के नौकर के साथ चली गई है और उसने अपनी मर्जी से उसे चूज किया है। इस बात को सुनकर बेटे को अपनी मां पर गुस्सा आने लगता है, कहता है कि पिताजी आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और आपको रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो कुछ किया है मां की करनी है और उसका वो फल भुगतेगी जरूर से, आप चिंता मत करो और आप आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेटा भी अपनी मां से नफरत करने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे जब समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर जो सतवीर होता है उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जिस लड़की का नाम शिखा होता है। उसका पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब जैसे ही शिखा से उसकी मुलाकात होती है
है। इसके बाद यहाँ पर जो सतवीर होता है धीरे धीरे एक दिन उससे कहने लगता है कि क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ जीवन जीना चाहोगी। शिखा जो थी वो भी काफी ज्यादा परेशान थी, तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेती है और उस घर के अंदर रहने लगती है। बेटे को जब पता चलता है कि पिताजी ने शादी कर ली है तो उसे भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती और वो अच्छी तरह से उसके साथ रहा करती है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल बाद यहाँ पर जो बेटा होता है वह भी घर आ गया था और घर आकर अपने पिता के साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाया करता है। और घर के अंदर उसका पिता और उसकी सौतेली माँ रहा करते हैं। जो सौतेली माँ है वो बेटे को अपना बेटा समझकर ही प्यार किया करती है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जो नीलम होती है वह उस नौकर के साथ रहने लगती है उस टाइम पर तो। और जब तक उसके पास पैसा रहता है नौकर उसके साथ अच्छी तरह से रहता है, लेकिन जैसे पैसा खत्म होता है तो उसके बाद वह उसे धोखा देकर वहां से भाग जाता है। अब जो नीलम होती है ना तो उसके पास पैसा बचा है और ना ही वो प्रेमी बचा है जिस प्रेमी के साथ वो रह रही थी, और पूरा के पूरा पैसा उसका बर्बाद हो चुका है। क्योंकि नीलम ने कई बार कहा था कि तुम कुछ बिजनेस कर लो, लेकिन यहाँ पर बिजनेस के नाम पर जो अक्षय होता है वह नीलम को केवल लूटा करता है और 4 साल के अंदर जितने भी पैसे उसके पति ने दिए थे वो सारे के सारे पैसे बर्बाद कर दिए थे। नीलम जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और उसके बाद खुद मेहनत करके उसे खाना कमाना पड़ता है, क्योंकि उसके मायके वाले जो होते हैं उन्हें भी इस बारे में पता चल गया था और उन्होंने भी उससे ताल्लुकात बिल्कुल तोड़ दिए थे और कहा था कि हमारी तरफ से तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो यहाँ पर जब नीलम पूरी तरह से हताश और उदास हो जाती है तो उसे अपनी पूरी गलतियां याद आती हैं कि उसने बहुत ही गलत किया है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज घर के अंदर पूरी तरह से राज करती। लेकिन फिर भी जब उसे एहसास हो जाता है तो वो अपने बेटे को देखना चाहती है और कभी कभी अपने बेटे को देखने के लिए बंगले के बाहर खड़ा होकर बाहर से जब बेटा कभी बाहर निकला करता है तो उसे देखकर वहां से वापस चली जाया करती है आंखों में आंसू लेकर। इस बात के बारे में सतवीर को भी पता चल जाता है, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं देता है, क्योंकि जब पहली बार नीलम वहां पर आई थी तो सतवीर ने खिड़की से उसे देख लिया था और देखने के बाद उसके बारे में जब तहकीकात निकाली तो उसे पता चल गया कि ये अपने कर्मों का फल भुगत रही है और फिलहाल वो अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, तो इसी वजह से वह उससे कुछ भी नहीं कहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।